ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ श्री मद्भगवत गीता अध्याय प्रथम को हम सभी इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं और प्रथम अध्याय में वही प्रसंग चल रहा है। पांडव और कौरव किसके प्रतीक हैं? उस परम तत्व परमात्मा, वह सच्चा राम, उससे कैसे मिला जाएगा, क्या उसकी भक्ति है, ये सब श्रीमद् भगवत गीता में यथार्थ रूप से बताया गया है। लेकिन सुनने में जो आता है कि राम से बड़ा राम का नाम, और यह भी बताया जाता है इस कलयुग के अंदर उस राम नाम को जपने मात्र से, चलते फिरते जपने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। अगर ऐसा संभव होता तो खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, या पानी पानी कहने मात्र से प्यास बुझ जानी चाहिए, या भोजन भोजन कहने से हमारी भूख मिट जानी चाहिए। ये सब मिथ्या है। चलते फिरते उस राम नाम को लेना तो दूर की बात है, उस राम से बड़ा राम का नाम पहले तो उसे समझ ही लीजिए वो है क्या। चलते फिरते तो तब लेंगे जब उस राम से बड़े राम के नाम को जानेंगे। क्या है वो नाम? जब जानेंगे तभी तो जपेंगे। तो वो क्या है वो नाम जिसको जपने से उस परम तत्व परम पिता परमात्मा, जो सार स्वरूप परमात्मा, उसकी प्राप्ति होती है। अध्याय प्रथम में केवल कुछ पहलू बताए जा रहे हैं ताकि उस जो सच्चा राम है, जो वो नाम है, ताकि उसको अच्छी प्रकार भली भांति समझ सकें। तो पिछले सत्संग में आपने सुना, युद्ध से पहले कौरवों ने भय पैदा करने वाले शंखनाद आदि किए, जो सैन्य बल के अंदर एक भय पैदा करते हैं। उत्साह बढ़ाना था लेकिन वो उनको भय में डुबा दिया। अब आज इस सत्संग के माध्यम से पांडु पुत्रों ने, पांडवों ने किस प्रकार का शंखनाद किया, आइए सुनते हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यो ज्यो नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता है, नाश होता है, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनुष्यों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी को सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग
आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से समेटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से उत्पन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाहर मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने पर या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं श्लोक 17, काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में केंद्रित करता है, तो परमेश्वासा परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेवास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम प्लस ईश प्लस वास है। कह रहे काया ही काशी है, कहीं काशी जाने की जरूरत नहीं है। इस काया में ही वो ईश का वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है। तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक जब प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। श्लोक 18, अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु। इन सबने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सबने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। श्लोक 11, उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृष्ट राष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृष्ट राष्ट्र पुत्रों के वस्तुतः
पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बाहरमुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः छिन्न होने लगेगा। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। श्लोक 20 और 21। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपि ध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सम्मान निरादर आदर ही प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सतगुरु से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करें? श्लोक 22। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। ये श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेके चलिए ताकि मैं देखूं कि कौन कौन युद्ध के लिए तैयार हैं और कौन कौन युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। अब ये संजय उपाच है, श्लोक 24 और 25। संजय बोला, निर्दयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और शरीर रूपी पृथ्वी का अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी के रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता ना हो। श्लोक 26। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और ससुरों को, सहृदयों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सहृदय और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है।
इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा यह सब तो अपना ही परिवार है। अतः बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर हो जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को जवर सा हो गया, संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पाता हूं, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय मिलाने वाला राज्य है और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। ये अर्जुन कह रहा है। वह कहता है, कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जमीन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? इस पर कहता है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख दायित्व इच्छित है वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग, सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी, किंतु सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख, राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले सब समझ संबंधी है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अठारह अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है? वस्तुतः अनुरागी अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि हम भजन करें, उस परम तत्व को पालें, किंतु किसी अनुभवी सतगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है, हमें किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, स्वहृद मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर लें। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह दुखी हो उठता है। तो आज इतना ही। जब आराधना में किसी सतगुरु की शरण में जाकर कोई साधक जब उस सिद्धांत को समझता है तो वो भी दुखी हो उठता है। क्यों? वो भी उस अर्जुन के भांति अपने परिवार के साथ ही सुख समृद्धि चाहता है और उस परम तत्व परमात्मा को पाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन दुखी हो रहा था वैसे ही साधक को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी, धन, ऐश आराम, यार दोस्त, रिश्ते नाते सब छोड़ने पड़ते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही छोड़ के वनों में वास करने चलेंगे, नहीं।
उस अवस्था से ऊपर उठ जाना होता है, उनसे मोह को खत्म करना होता है। और युद्ध किससे करना है? अपने विकारों से। पीछे ही वर्णन आया है, आगे भी आएगा, तो आगे विस्तार से समझेंगे। अभी यह प्रथम अध्याय चल रहा है। सभी खुश रहें। परमात्मा को नमन करते हुए आज का सत्संग का समापन होता है।